हाँ जी दोस्तों, वही लेबर वेरिएंसेस चल रहा था और लास्ट क्लास में देख सकते हो बोर्ड में बना भी है, अभी भी 34 बनाए थे। आज 35 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कहाँ पर है? वेरिएंसेस, ठीक है ना। 35 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं और 35 नंबर से है आसान क्वेश्चन, लेकिन डबल लेबर, 3 लेबर, अलग अलग टाइप के लेबर दिए होंगे। जैसे मटेरियल में पढ़े थे ना, 2-3 मटेरियल था, वैसे टाइप के क्वेश्चन चालू होने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा कंपेरेटिवली आसान होने वाला है, लेकिन डबल मटेरियल, 3 मटेरियल की तरह ही है, 2-3 लेबर होंगे। तो ऐसे में पहला क्वेश्चन कम से कम देख लो, पहला दूसरा क्वेश्चन देख लो, उसके बाद के 3-4 क्वेश्चन खुद बना सकते हो, ठीक है। और इसमें अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल बनाएंगे, जैसे मटेरियल वाले में बनाते थे। मटेरियल अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, फिर भी बना सकते हैं, उसका टेंशन नहीं है। तो इस लगभग 30 मिनट के वीडियो में अपन कोशिश करेंगे 4 क्वेश्चन तो बन जाए, और है बहुत आसान, तो इजीली बन भी सकता है। हर क्वेश्चन में बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल बनाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर क्या बनाने वाले हैं? 35। चलो क्वेश्चन अपलोड कर दिया, देख लो। बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल, मैं ना बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल में 7 कॉलम बनाऊंगा, बस सिर्फ 7, ठीक है। जैसे मटेरियल में बनाते थे ना, वैसा ही। एक तो नाम रहेगा लेबर का, लेबर कौन सा है। फिर 2 कॉलम रहेंगे, एक स्टैंडर्ड का, है ना, और 2 कॉलम रहेंगे एक्चुअल का, ठीक है। उसके बाद 2 कॉलम और रहते हैं, एक RSH और SH फॉर एक्चुअल यील्ड। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल यील्ड दिया है, एक्चुअल आउटपुट दिया है, तो लास्ट वाला कॉलम भी बनेगा। वैसे मैं लिख के रख लेता हूं, एक RSH बनेगा और एक बनेगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल यील्ड, या एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए था। अब ये जो स्टैंडर्ड है, इसके अंदर 2 कॉलम, एक होगा SH, एक होगा SR, एक होगा AH, एक होगा AR, ठीक है। पूरा लगभग सेम मटेरियल जैसा दिख रहा होगा, जो लोग बनाए उनको आइडिया हो चुका होगा, मटेरियल जैसा ही है। लेबर या वर्कर कोई भी नाम लिख सकते हो। क्वेश्चन देखो, सीधा समझ जाओगे। देखो, वर्कर का नाम ए और बी दिया है, स्टैंडर्ड दिया है, स्टैंडर्ड में आवर दिया, रेट दिया, एक्चुअल में आवर दिया, रेट दिया। अरे 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ, तो लेबर का नाम क्या क्या है? वर्कर ए, वर्कर बी। वर्कर ए का स्टैंडर्ड आवर देखो, एसएच मतलब स्टैंडर्ड आवर, एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट, ठीक है। अब एसएच को आरएसएच में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसका तरीका बताऊंगा। अगर आउटपुट दिया हो तो ये वाला बनेगा। इस क्वेश्चन में मुझे कहीं पर भी आउटपुट नहीं दिख रहा है, तो ये वाला चीज नहीं बनने वाला इस क्वेश्चन में, ठीक है। आरएसएच तक बनाएंगे, वैसे मुझे लग रहा है आरएसएच भी काम नहीं आने वाला। चलो देखते हैं। इसका 30, इसका 30, इसका 4, इसका 6, इसका 25, इसका 35, तो इसका 3, इसका 7। मैं तो देख देख के छाप दिया और कुछ नहीं, ठीक है। एक्चुअल आवर का टोटल लगा लो, इसका टोटल लगाएंगे, कितना था? 35 था क्या? सॉरी, इसका टोटल लगाएंगे 60 आया। आरएसएच निकालने के लिए एक्चुअल आवर के टोटल को स्टैंडर्ड के मिक्स में, स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना पड़ता है, आरएसएच आ जाता है, ठीक है। वैसे ना देखो, दोनों का टोटल सेम है, तो घूम फिर कर 30-30 ही आएगा, क्या मतलब, ठीक है। चाहो तो एक बार निकाल के देख सकते हो। RSH जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी अपन बांटेंगे 60 को 3:3, यानी 30:30 की। 60 को 30-30 में बांटेंगे तो 30-30 ही आएगा ना, सिंपल सी बात है ना। चाहो तो फिर भी निकाल के देख सकते हो, इसको अपन 1:1 कह सकते हैं, ठीक है। तो 60 इंटू आधा, 60 इंटू आधा। बच्चा काम कर रहा हूं मैं, टाइम पास फालतू। चलो RSH वैसे भी काम का नहीं है, मेरे को निकालने का मन नहीं करता। जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है, जब ये अलग अलग होना तब निकाला करो, तब बेस्ट रहता है। अभी सेम है, निकाल के फायदा नहीं है। चलो, ये तो बना दिए। अब सारे फॉर्मूले लगाते जाएंगे, उसमें वैल्यू रखते जाएंगे, बताते जाना, ठीक है। पहला, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस फॉर्मूला, SR इंटू SH ब्रैकेट क्लोज माइनस AR इंटू AH, ठीक। ए का भी निकालेंगे, बी का भी निकालेंगे। 2 वर्कर है हमारे पास। SR कितना कितना? 4 और 6। SH कितना कितना? 30 और 30 ब्रैकेट क्लोज माइनस AR 3 और 7 इंटू इंटू
30 और इसका कितना है 25 और 35, ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा LRV, फॉर्मूला याद है तो सोचा करो मेरे से पहले। इसमें AH लेते हैं, SR माइनस AR आता है, A का भी निकालेंगे B का भी निकालेंगे। AH कितना, ये 25 और ये 35, SR कितना 4 और 6, माइनस माइनस 3 और 7, बाहर पटाखे फूट रहे, पता नहीं आवाज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मैं नॉइस कैंसिलेशन बंद रखा हूं, खैर जो भी है। तीसरा LEV में SR से चालू करते हैं, SH माइनस AH होता है, तो A का भी निकालेंगे और B का भी निकालेंगे। SR कितना कितना है 4 और 6, SH 30 और 30, AH अपना कितना है 25 और 30, चलेगा। अच्छा उसके बाद चाहो तो LREV LMV निकाल सकते हो, काम का है नहीं वैसे, फिर भी देख लो। LREV निकाल लेता हूं, है ना, वैसे क्वेश्चन ने पूछा भी नहीं है, क्वेश्चन में देख सकते हो क्या क्या पूछा है, विचरणों की गणना कीजिए, तो जितना पॉसिबल उतना निकाल लो। चलो निकाल ही लेते हैं। SH माइनस RSH ये होता है फॉर्मूला, A का भी निकालना है B का भी निकालना है। SR है 4 6, SH है 30 माइनस माइनस RSH कितना कितना निकला था 30, इसीलिए मैं इसको निकालना नहीं चाह रहा था, जीरो आएगा घूम फिर कर, क्या मतलब। फिर पांचवा LMV लेबर मिक्स वेरिएंसेस, SR से ही चालू करते हैं, इसमें RSH माइनस AH होता है, और LMV और LEV दोनों सेम आता है आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या है। 4 और 6, RSH कितना 30 और 30, माइनस माइनस AH कितना 25 और 30, देखो तो सेम हुआ कि नहीं, 25 और 30 है कि 35 है, अरे यार 35 है क्या, वहां तो 35 लिखा हूं, है ना, AH यहाँ भी 35 लिखा हूं, यहाँ भी 35 होगा, ठीक है। देखो LEV LMV कैलकुलेशन देखो सब सेम लग रहा है, ठीक है, इसीलिए जब भी LREV जीरो निकलता है ना, LREV अगर नहीं निकल पाता है, देखो 0 0 आ जाएगा, तो LMV जो है वो LEV के बराबर हो जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन में RSH निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, 3 बस वेरिएंसेस से काम चल जाता। RSH निकाले हैं, तो RSH कब निकालना है, जब स्टैंडर्ड का टोटल एक्चुअल का टोटल अलग अलग हो तब निकाला करो, सेम है तो निकालने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी फालतू मेहनत कर रहे हैं, अब बस कैलकुलेटर पकड़ना है और कैलकुलेट करना है, देखते जाते हैं। तो 3 इंटू 25, 4 इंटू 30 माइनस मेमोरी रिकॉल तो आएगा 45। उसी तरह दूसरा 7 इंटू 35, 6 इंटू 30 माइनस मेमोरी रिकॉल तो आएगा माइनस में 65, तो आएगा 20, वो भी एडवर्स में। अगला 4 माइनस 3 इंटू 25, इसका तो 25 ही आ रहा है। 6 माइनस 7 इंटू 35, इसका आ रहा है माइनस 35, तो आएगा 10 एडवर्स में, इसका भी शायद 10 एडवर्स आएगा, देखते हैं। 30 माइनस 25 इंटू 4, इसका आ रहा है 20, इसका 30 माइनस 35 इंटू 6, इसका आ रहा है माइनस 30, हाँ इसका 10 एडवर्स आ रहा है, ठीक है। इसका तो देखो 0 होगा तो ये नील हो जाएगा, है ना, इसका भी करके देखो, 5 चौक 20 और ये वाला माइनस 30, तो आएगा 10 अपना, वो भी एडवर्स में। सारे रेशियो निकाल लिए, एनालिसिस भी कर सकते हो। LCV कितना 20 अपना एडवर्स, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, LRB LEV, अच्छा लिख लेते पहले, LRB कितना 10 एडवर्स और ये वाला भी 10 एडवर्स, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, एक होगा LREV और एक होगा LMV, ये वाला तो नील आया है, LMV 10 एडवर्स आया है, इजी ना। तो जब भी क्वेश्चन में AH और SH का टोटल बराबर तो RSH मत निकालना, इस क्वेश्चन में मैंने जबरदस्ती निकाला है ना, RSH निकालने की जरूरत नहीं है, ये सब कॉलम कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ ये 3 वेरिएंसेस निकाल लेना, सिर्फ 3, लेबर वाला, रेट वाला, कॉस्ट रेट और इफिशियंसी वाला, चलेगा। तो आगे के सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा, इसको नोट करो।
36 नंबर चालू करते। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। सोचना समझना और बताना। अरे वाह, बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन देखो, एक कारखाने में प्रमापित श्रम मिश्रण इस प्रकार है। 40 पुरुष काम करते हैं, पुरुष मतलब मैन। 20 स्त्रियां काम करती है, वुमेन। 10 लड़के काम करते हैं, बॉयज। दिख रहा है? तो मैन, वुमेन और बॉयज 3 लोग हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ वर्कर ए वर्कर बी लिखे थे ना, उसकी जगह मैन वुमेन और बॉयज लिख देंगे। ठीक है। फिर आगे लिखा है, श्रम का वास्तविक मिश्रण इस प्रकार है। और एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं? 30 30 और 10। दिखा, स्टैंडर्ड में था 40 20 10 और एक्चुअल में 30 30 10 है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे, प्रमापित दर प्रति घंटा सबके लिए सेट कर दिया 5 4 2। ये स्टैंडर्ड रेट है। ठीक है, 5 4 2 लिख देंगे। अच्छा, मुझे कहीं पर भी ना एक्चुअल रेट नहीं दिख रहा है। जब एक्चुअल रेट ना मालूम होना तो स्टैंडर्ड रेट को ही एक्चुअल रेट ले लेना। तो एक्चुअल रेट AR जो है वो भी सेम SR के जैसा ही लिख देना, सेम टू सेम। कितना दिया है? 5 4 और 2 लिख देंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे खास लाइन, सभी कर्मचारियों के लिए कार्यकाल घंटे 8 प्रतिदिन है। मतलब सब कर्मचारी आते हैं दिन में फैक्ट्री में 8 घंटा काम करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना कितना घंटा काम हो रहा है वो निकालने के लिए इंटू करना पड़ेगा हमको। जितने लोग काम कर रहे हैं उससे इंटू करेंगे 8 को। सबका ऐसा SH और AH वगैरह आते जाएगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, इसी क्वेश्चन में हेरफेर करने वाला हूं, तो कुछ कुछ मिटाऊंगा। RSH वगैरह नहीं निकालूंगा। चलो देखते हैं निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 36। ये सब तो नहीं चाहिए मान के चलो। RSH चाहिए कि नहीं चाहिए बाद में सोचेंगे। मैन है, वुमेन है और बॉयज है। 36 नंबर चल रहा है। SH के लिए देखो तो स्टैंडर्ड मिक्स कितना कितना था, कितने कितने वर्कर का था। मैन कितने काम कर रहे थे स्टैंडर्ड में? 40। और एक एक दिन में 8 8 घंटा काम करते, 4 8 32, 320 घंटा SH चलेगा। उसी तरह देखो तो स्त्रियां 20, यानी 20 इंटू 8 160, 8 दूनी 16 ना, 160। उसके बाद बॉयज 10 लोग काम कर रहे हैं 8 घंटे के हिसाब से, 8 10 के 80। टोटल लगा लेते हैं, 16 और 8 मिला के 24, 320 कितना होता है यार? 320 प्लस 160 प्लस 80 तो आता है 560 घंटा टोटल काम चला। और रेट क्या दिया है? रेट दिया है 5 4 2, 5 4 2। एक्चुअल आवर के लिए देखो, एक्चुअल कितने कितने वर्कर लोग काम किए? एक्चुअली 30 30 और 10, 8 तिया 24, 240 240 और 80 आएगा। ठीक है, तो देखो 240 प्लस 240 प्लस 80 560। अच्छा, दोनों सेम सेम आ रहा है। क्या RSH की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इस क्वेश्चन में मत निकालना। अच्छा, AR दिया नहीं है तो AR के बारे में क्या सोचोगे कि SR को ही AR लेके बनाया गया। अब तो इजी क्वेश्चन है, बताओ तो कितने रेशियो निकालने पड़ेंगे? सिर्फ 3। ये स्टार्टिंग के 3, तो इसी में मिटा रहा हूं और इसको सॉल्व करते जाऊंगा। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। पहले LCV के लिए SR इंटू SH है ना, तीनों का निकालना पड़ेगा, मैन वुमेन और बॉयज। तो थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि मैंने जगह नहीं छोड़ा है। SR बताओ तीनों का, 5 4 2 इंटू इंटू इंटू। SH इसका 320 है, इसका 160 है और इसका 80 है। माइनस माइनस माइनस। AR भी सेम 5 4 और 2 है। ये सब काम खुद से कर सकते हो, ये पता चल गया तो कुछ भी बना सकते हो। AH कितना? 240 240 और 80। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले आंसर देख लेता हूं कितना आना चाहिए। आंसर आना चाहिए 80 फेवरेबल में। देखते हैं, 5 इंटू 240, 5 इंटू 320 तो आएगा 400 प्लस में। दूसरा 4 इंटू 240, 4 इंटू 160 माइनस में 4 इंटू 240, 4 इंटू 160 तो आएगा माइनस में 320।
इसका तो 0 आ जाएगा, तो 80 बचेगा, वो भी फेवरेबल। अच्छी बात है। इसका देखते हैं मैन, वुमेन और बॉयज। AH 240, 240 और 80, ब्रैकेट ओपन। SR है 5 4 2, माइनस 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 5 4 2, ब्रैकेट क्लोज। तो सबका कितना कितना आएगा, 0 0 0, तो नील हो जाएगा। रेट में कोई डिफरेंस नहीं है ना, रेट में डिफरेंस है तो रेट वेरिएंसेस तो नील ही आएगा। मैन, वुमेन और बॉयज। SR वही 5 4 2। SH तुम्हारा 320, 160 और 80, माइनस माइनस माइनस। AH है तुम्हारा 240, 240 और 80, ब्रैकेट क्लोज। तो 320 माइनस 240 इंटू 5, इसका आ रहा है तुम्हारा 400। फिर 160 माइनस 240 इंटू 4, इसका आ रहा है माइनस में 320, और इसका तो 0 आएगा, दिख रहा है साफ साफ, तो 80 बचेगा, वो भी फेवरेबल। तो अगर एनालाइज करोगे, ये वाला 80 फेवरेबल, ये वाला नील आ गया, और ये वाला 80 फेवरेबल। सॉल्व क्वेश्चन, टाइम नहीं लगा, बस वो समझना था कि 8 से इंटू करेंगे तब जाके SR और SH निकलेगा। ठीक है, चलो ये 36 नंबर हो गया। फटाक से क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते। अगर इजी क्वेश्चन लगे, तरीका समझो, इजी क्वेश्चन लगे तो अगला क्वेश्चन खुद बनाओ। ठीक है, पहले पढ़ के देख लो। राकेश ब्रदर्स नागपुर का नियोजित बजट इस प्रकार है। बजट दिया है, बजट का मतलब स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड का डिटेल दिया है, एक्चुअल का नहीं दिया, भी स्टैंडर्ड का डिटेल। ग्रेड ए ग्रेड बी, दो तरह के वर्कर है, ए और बी करके लिख देंगे। ठीक है, 50 लोग काम कर रहे हैं 3 रुपए के रेट से 100 घंटे के लिए, तो 50 लोग काम कर रहे हैं 3 घंटे के रेट से, तो रेट 3 रुपए होगा, तो 50 इंटू 100 करोगे तो SH आएगा। उसी तरह सेकंड ग्रेड का देखो, 100 लोग काम कर रहे, रेट 1 रुपए होगा, तो 100 इंटू 100 करोगे, देखो 100 घंटे को लिए लिखा है। ठीक है, तो उससे अपना SH आ जाएगा। समझ नहीं आया होगा तो मैं लिखूंगा तब क्लियर हो जाएगा। हाँ, और आगे पढ़ो। वास्तविक आंकड़े जो एक्चुअल डेटा दिया है उसमें लिखा है 60 लोग काम किया 2.5 के रेट से 100 घंटा, 60 इंटू 100 करेंगे 6000 यहाँ पर, 2.5 रुपए यहाँ पर। उसी तरह 90 लोग काम किए 100 घंटे के लिए, तो 9000 यहाँ पर होगा और 1.5 रुपए यहाँ पर। बस 3 एनालिसिस, 3 का निकालने बोल रहा है, ये स्टार्टिंग का 3 जो यहाँ कैलकुलेट किए थे। आसान क्वेश्चन है तो इसी में मिटाकर इसी को हेर फेर कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार 3 वर्कर नहीं है, सिर्फ 2 ही वर्कर है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। RSH निकालना है कि नहीं निकालना है मैं भी कह नहीं सकता। ठीक है, देखना पड़ेगा। ग्रेड ए और ग्रेड बी रेट देख लेते हैं। SR कितना है, 3 रुपए 1 रुपए, 3 रुपए 1 रुपए। SH निकालने के लिए ए वाले में देखो 50 लोग काम कर रहे हैं 100 घंटे का, 50 इंटू 100 5000। बी वाले में इसी तरह बताओ, 100 लोग काम कर रहे हैं 100 घंटे का, 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 15,000। अगर यहाँ का टोटल भी 15 आ गया तो हमको RSH निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, AH के लिए देखो क्या लिखा है, ए ग्रेड में 100 लोग काम कर रहे हैं 100 घंटे, 60 लोग काम कर रहे हैं 100 घंटे के लिए, तो 6000 हो जाएगा, और 90 लोग काम कर रहे हैं 100 घंटे के लिए 9000 हो जाएगा। टोटल तो 15,000 ही आया, तो कुछ खास नहीं करना है। और रेट अलग अलग दिया, देखो 2.5 रुपए एक जन का और 1.5 रुपए एक जन का। जब ये दोनों सेम है तो क्या RSH निकालोगे, नहीं ना। बस ये सब कैलकुलेट करना है। क्या सारे वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे, नहीं, सिर्फ 3 निकालेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि RSH है ही नहीं ना, SH भी नहीं है, RSH भी नहीं है। जब वो 2 कॉलम नहीं बनाओगे तो सिर्फ इतने से ना 3 ही रेशियो, 3 ही वेरिएंसेस निकाल सकते हो, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। चलो, हमारे पास ग्रेड ए है, ग्रेड बी है। ठीक है, SR बताओ, SR है 3 रुपए 1 रुपए, इंटू SH बताओ, एक 5000 है और एक 10,000 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस। AR बताओ, AR है तुम्हारा 2.5 रुपए और 1.5 रुपए, इंटू AH बताओ, AH है तुम्हारा 6000 और एक 9000, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 2.5 रुपए इंटू 6000 और इधर 3 रुपए इंटू 5000, माइनस मेमोरी रिकॉल 0 आ गया इसका। दूसरे का देखते हैं, 1.5 रुपए इंटू 9000
और 1 रुपये इंटू 10,000 माइनस में रिकॉल 3,500 माइनस में आ रहा है, तो आंसर फाइनल माइनस में ही आएगा 3,500 एडवर्स। देखो तो है कि नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरे का देखते हैं ए और बी। ए अच्छा तुम्हारा 6,000 और 9,000, ऐसा आ रहा है 3 और 1, यह 2.5 और 1.5, ब्रैकेट क्लोज। 3 माइनस 2.5 इंटू 6,000, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 3,000, 1 माइनस 1.5 इंटू 9,000 माइनस में रिकॉल तो 7,500, तो 4,500 आएगा अपना एडवर्स। इसका देखते हैं ए और बी का। एस आर है तुम्हारा 3 रुपए 1 रुपए, एस एच 5,000 और 10,000 माइनस माइनस ए एच, एक का 6,000 एक का 9,000, ब्रैकेट क्लोज। तो 5,000 माइनस 6,000 इंटू 3, तो आएगा इसका माइनस में 3,000 और इसका आएगा प्लस में 1,000, तो कितना बचेगा 1,000 ही आएगा ना। 10,000 माइनस 9,000 इंटू 1, 1,000 आएगा प्लस में, तो बचेगा 2,000। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2,000 वो भी फेवरेबल। आंसर मैच करो तो मैंने कुछ गलत लिखा है शायद। 1,500, इसका 1,500 आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? 3 इंटू 2.5 इंटू 6,000, इसका तो 3,000, 1 माइनस 1.5 इंटू 9,000 है ना, 4,500 है रे, 4,500 माइनस में है, तो ये 1,500 आएगा। अब ठीक लग रहा है 1,500, ये भी तो फेवरेबल थोड़ी, ये एडवर्स आएगा। हाँ, अब इसमें वैल्यू रख सकते हैं, ये वाला 3,500 एडवर्स में, ये वाला 1,500 एडवर्स में, और ये वाला 2,000 एडवर्स में। आसान लगा। कितना मिनट हो चुका है? वाह 22 मिनट। एक क्वेश्चन और फटाक से बना सकते हैं स्पीड में ना, अगर आसान है तो खुद ट्राई करना। चलो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 37, 38 बनाएंगे। ये 38 भी बच्चे टाइप से क्वेश्चन है। देखो आवर भी दिया है, रेट भी दिया, आवर भी दिया, रेट भी है, साइड में इंटू करके भी दिया है, इंटू से कोई मतलब नहीं हमको, तो वही 3 चीज निकालेंगे। अच्छा इस बार अलग अलग दिया है, टोटल देखो 6,000 और 7,500 दिख रहा है। ऐसे केस में आरएसएच निकालना पड़ेगा, 5 और रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा स्पीड में करते हैं। चलो 5 और रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 38, नंबर, ठीक है। 2 लेबर है तो ज्यादा लंबा कॉलम खींच के फायदा नहीं है। इस बार आरएसएच निकालना पड़ेगा। क्यों आरएसएच निकालना पड़ेगा? क्योंकि एएच का टोटल और एसएच का टोटल अलग अलग है, इसीलिए। चलो क्वेश्चन देखो, एक स्किल्ड लेबर है और एक अनस्किल्ड है, एस और यू लिख दिया, ठीक है। आवर दिया देखो 2,000 जिसका रेट है 4 रुपए, अनस्किल्ड का 4,000 जिसका रेट है 3.5 रुपए। एक्चुअल वाले में आओ, एक 3,000 दिख रहा है और 4,500 दिख रहा है, जिसका 3.75 और इसका 3.40। एक्चुअल का टोटल देखो 7,500, इसका टोटल 6,000। अलग अलग है, अगर अलग है तो हमको आरएसएच निकालना पड़ेगा। एसएच नहीं निकलेगा लेकिन आरएसएच जरूर निकलेगा। तो आरएसएच निकालने के लिए एक्चुअल के टोटल को बांटेंगे अपन स्टैंडर्ड के रेशियो में। रेशियो कितना होगा, 2 और 4, मतलब 1:2। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 1:2 आएगा। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड में बांट लेते। 7,500 इंटू 1/3, 7,500 इंटू 2/3, 1/3 करेंगे तो आएगा 2,500, 2/3 करेंगे तो आएगा 5,000। तो यहाँ आरएसएच 2,500, यहाँ 5,000। इस बार पांचों के पांचों रेशियो निकालेंगे क्योंकि आरएसएच आया है हमारे पास। चलो इसके बारे में बात करते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। बताते जाओ। एसआर है 4 और 3.5 इंटू एसएच है तुम्हारा 2,000 और एक 4,000, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस। एआर है तुम्हारा 3.75 और 3.40 इंटू एच है तुम्हारा 3,000 और 4,500, ब्रैकेट क्लोज।
इसमें आते हैं स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। ए एच कितना है? ए एच है तुम्हारा 3000 और 4500। एस आर है तुम्हारा 4 और 3.5 माइनस माइनस। ए आर है तुम्हारा 3.75 और 3.40 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसमें भी स्किल्ड अनस्किल्ड। एस आर है तुम्हारा 4 और 3.5। एस एच है तुम्हारा 2000 और 4000 माइनस माइनस। ए एच है 3000 और 4000, हाँ 4500 ए एच है। यहाँ भी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये सब तो कर ही सकते हो, मैं बस देख के छाप रहा हूँ। एस एच है तुम्हारा 2000, ये 4000 माइनस माइनस। आर एस एच निकला 2500 और एक 5000। ठीक है, इसका देखते हैं स्किल्ड अनस्किल्ड। ये सॉरी 4 है क्या? 4 है और एक 3.5 है, ब्रैकेट क्लोज। आर एस एच है तुम्हारा 2500 और एक का 5000 माइनस माइनस, है ना। ए एच है तुम्हारा कितना? एक का 3000 और एक का 4500, ब्रैकेट क्लोज। अब करते हैं सबका कैलकुलेट। पहला 3.75 इंटू 3000, 4 इंटू 2000 माइनस मेमोरी रिकॉल, तो माइनस में 3250। दूसरा 3.4 इंटू 4500, 3.5 इंटू 4000, तो इसका आएगा माइनस में 1300। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4550। देखो तो आंसर बिल्कुल सही जा रहे अपन। इसका आया 4550, वो भी माइनस में, तो इसलिए एडवर्स। दूसरा देखते हैं 4 माइनस 3.7, 4 माइनस 3.75 इंटू 3000, तो ये आया अपना 750। और दूसरे का 3.5 इंटू 3 सॉरी इंटू बोल रहा 3.5 माइनस 3.4 इंटू 4500, तो इसका आ रहा है 450। दोनों प्लस में आया तो 1200 हो जाएगा अपना फेवरेबल। इसका देखते हैं 2000 माइनस 3000 इंटू 4, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है माइनस में 4000 आ गया करके। इसका तो 500 इंटू 3.5, तो ये आएगा 1750, वो भी माइनस में, तो 5250 कुछ हो जाएगा। सही जा रहा होगा? मुझे गड़बड़ क्यों लग रहा है? 1200, 5250 की 5750, सॉरी अब ठीक है 750, वो भी एडवर्स में। इसका देखो है ना, 2000 माइनस 2500 इंटू 4, तो आ रहा है माइनस में 2000, और 4000 माइनस 5000 इंटू 3.5, इसका आ रहा है माइनस में 3500, तो टोटल 5500, वो भी एडवर्स में। इसका देखते हैं 2500 माइनस 3000 इंटू 4, सॉरी 2500 माइनस 3000 इंटू 4, तो इसका आएगा माइनस में 2000, और इसका 5000 माइनस 4500 इंटू 3.5, इसका आएगा 1750, तो इधर बचेगा सिर्फ 250, वो भी एडवर्स में। अब एनालाइज कर लो। एलसीवी 4550, वो एडवर्स में। दो पार्ट में बांटेंगे, एक एलआरवी एक एलईवी। एलईवी एलआरवी निकला 1200 फेवरेबल, एलईवी निकला 5750 एडवर्स। इसको दो हिस्से में बांटेंगे, है ना, एलआरईवी और एक एलएमवी। एलआरईवी आया 5500, जो कि एडवर्स में है, और ये 250, ये भी एडवर्स में है। मजा आया? अच्छा लगा क्वेश्चन? वाह, बहुत जल्दी बना लिया यार, 4-5 मिनट में हो गया। चलो नोट करो, डाउट है तो बिंदास पूछना। खत्म करते वीडियो को।